और ब्रेक के बाद खबर महाराष्ट्र की सियासत से। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जा रही है। मरकजी वजीर नारायण राणे ने रियासती हुकूमत पर लगातार हमले किए हैं। नारायण राणे के ट्वीट ने खलबली पैदा कर दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सुशांत सिंह और दिशा सालियान का कत्ल हुआ। मातोश्री के चारों लोगों के लिए ईडी का नोटिस तैयार। याद रहे कि मातोश्री सीएम उद्धव ठाकरे की रिहायशगाह और दफ्तर है। खौफ व दहशत पैदा करते हुए राणे ने लिखा कि सुशांत और सालियान ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि उनका कत्ल किया गया था, उसकी दोबारा जांच होगी। और ट्वीट के बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तमाम बातों को मीडिया के सामने भी पेश किया। मैं देखिए, मेरी प्रेस है, वो हमें एडवाइजर है दोनों। वो एक्टर को पीछे भी रहते हैं ना करने के लिए, वैसे दोनों है। तो दिशा सालियान मैं कहा ना, देखते हम समझते हैं, नहीं हमें विश्वास है दिशा सालियान की बलात्कार करके हत्या की है। उस वक्त पुलिस उस फ्लोर पे वहाँ थे, किसके प्रोडक्शन के लिए थे वो नाम बाहर नहीं आया। दिशा सालियान का पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट बाहर नहीं आया। उसमें बलात्कार हुआ है, कितने लोग ने किया है, हत्या कैसी हुई, कार लगा, कोई पोस्टमार्टम नहीं है। कल समझो सत्ता बदली हो गई तो डॉक्टर लोग सब बोलेंगे। अभी वाजे नहीं क्या बोल रहे हैं, अनिल देशमुख बेचारा अंदर है, इन लोग का बदली उन्होंने किया और उसको काम पे लगाया। किसमें? किसका? सुशांत सिंह का बात कर रहे हैं। अरे मैं हादसा बोला मराठी में कहा, जब दिशा सालियान और सुशांत एक दूसरे को पहचानते थे, तो उसकी हत्या जब हुई तो कहा भी कमेंट्स करके सुशांत बोला कि जिन्होंने किया है मैं छोड़ूंगा नहीं। वो मैसेज इन लोग के पास जा गया जिन्होंने मर्डर किया है। वही सेम नाइट रात को उनके घर पे 5-6 गाड़ी लेके आए। उसमें एक मंत्री का सिग्नल वाली गाड़ी थी ताफा में, बिल्डिंग के लोगों ने देखा है। और अंदर जाके सुशांत जब ही उनको बोला नहीं मैं छोड़ने वाले, तो उसको चारों तरफ से पकड़ के मारा है। वो सावन लड़का उधर था जो अब गायब है। इस तरह से उनकी। और सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, एक ट्वीट और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, सियासत में हलचल, क्या कुछ इत्तला? देखिए, जिस तरह से नारायण राणे लगातार अपनी बातें रख रहे हैं और जो आक्रामक भूमिका रख रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि दोनों के बीच में जो रिश्ते थे, जो पुरानी खटास थे, अब सीधे सामने आने लगी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो चुकी। जिस तरह से उन्होंने सवालिया निशान उठाया दिशा सालियान को लेके और सुशांत सिंह राजपूत मामले पर, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि आत्महत्या नहीं हत्या हुई, जो कि अब भी सुशांत वाले मामले में सीबीआई जांच शुरू है, अब तक किसी तरह का कोई नतीजा नहीं आया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाया खास करके दिशा सालियान पोस्टमार्टम को लेकर, उनका कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक बाहर नहीं आई है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो सकता है, लेकिन वो अभी बताया नहीं गया। सीबीआई जांच जरूर कर रही है, लेकिन ये मर्डर केस है और मर्डर केस इतनी जल्दी बंद नहीं होता है। और नारायण राणे ने जिस तरह से अपनी भूमिका बताते हुए कि मुंबई में और महाराष्ट्र में कई अवैध निर्माण है, इसके बावजूद भी नारायण राणे के घर को टारगेट किया जाता है। मातोश्री पार्ट 2 यानी कि मातोश्री पे बहुत सारे अवैध निर्माण हुए हैं, जिसकी शिकायत भी हुई, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। ये उस दौरान हुआ जब बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी। तो एक बड़ा हमला साफ तौर पे दिखाया गया है। और जिस तरह से विनायक राउत जो सांसद हैं शिवसेना के, उन पर भी सवालिया निशान उठाए गए थे कि जब दिशा सालियान की आत्महत्या या हत्या, जो दोनों मामले तब खुलासा नहीं हो पाया। सुशांत सिंह राजपूत का इस तरह से कितना कनेक्शन है, इस बारे में कुछ ही देर में विनायक राउत भी अपनी जो भूमिका है सेना भवन में और 2 बजे के करीब रखने वाले हैं और इस बात का जवाब देने वाले। लेकिन एक बात तय हो गई है कि आने वाले दिनों में ये जो मामला है और भी ज्यादा गरमाने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अंसारी तमाम तफसीलात के लिए।